आज हम बात करेंगे मुंबई के बारे में। यार बहुत बड़ा महानगर है, बहुत बड़ा शहर है। घर नहीं मिलते रहने के लिए अच्छे, जैसे हम लोग के गांव में होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो नशा है इस शहर का। छोड़ तो नहीं पाओगे, तुम आ जाओगे एक बार, मैं ही नहीं छोड़ पा रही। एक वक्त पे मुझे भी लगा था ऐसा कि मैं शायद मुंबई छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन मुंबई ने मुझे वापस बुला लिया। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें मालूम है क्या हैं कि यहाँ पे आप यार मेहनत ज़्यादा करके नहीं कर पाओगे कुछ। मेहनत करके यहाँ बहुत मेहनत करते लोग, मज़दूर हैं, ये हैं, वे हैं, दिन रात खूब मेहनत कर रहे हैं बेचारे, ज़्यादा कुछ नहीं पा पाते वो। मेहनत करना तो छोटे शहर में ही करो। यहाँ तो भैया दंड, यहाँ के हिसाब से रहना है तो आपको यहाँ के रंग में तो रंगना ही पड़ेगा। जब मैं मुंबई आई थी शुरू में, और आसपास मैंने अपने चीज़ें देखी, और मैं उतरी भी कहाँ, एकदम ग्लैमर वर्ल्ड में। मतलब कि एकदम छोटे शहर से बिल्कुल सीधे ग्लैमर वर्ल्ड में, जहाँ ज़मीन पे कदम नहीं रखा था मैंने अपने शहर में कभी। जहाँ, क्योंकि हमारे घर के पास तो भाई सब चीज़ें एकदम पास पास हैं, जहाँ जाना है गाड़ी से चले गए। और मतलब कभी कदम नहीं रखा ज़मीन पर जिस बंदी ने, तो वो लोकल ट्रेनों के धक्के खाना, ये वो। तो फिर मुझे समझ में आ गया भैया, अगर मुंबई में रहना है आपको तो आपको यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे रहकर यहाँ से बैर नहीं कर सकते हो। पर फिर भी अपने सो कॉल्ड मॉरल्स जो अपन लोग मान के चलते हैं, वो मेरे सामने आते चले गए कि एक संस्कार होता है ना, वो जकड़न बन जाता है पैरों में कि नहीं, मतलब कि ऐसे कपड़े कैसे पहने, ये कैसे करें। लेकिन अब लुक जब भगवान ने आपको खूबसूरत बना दिया, अल्लाह ताला ने हुस्न भर भर के दिया है, तो आप क्या क्या ही करोगे फिर। तो सब सामने वाला, आप कितना भी छुपाओ अपना हुस्न सामने वाला, लेकिन कहता है कि सामने वाला चाहता है कि मतलब आप थोड़े से अच्छे ग्लैमराइज कपड़े पहनो, क्योंकि लड़की चीज़ भी वैसी होती है, एक वैसा ही है लड़की, है ना। तो मुझे लगता था शुरू में, तो अब लेकिन इतना दम तो नहीं था मेरे अंदर, तो मैंने ऐसा ना करके वीडियोस बनाने शुरू किए। जाती आती थी मैं ऑडिशन देने के लिए, तो होता नहीं था कुछ भी, ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और लुक पे भी काम करना मुझे नहीं आता था, क्योंकि तब वीडियोस वगैरह बनते नहीं थे उस टाइम पर। तो मुझे पता नहीं लगता था कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। और था भी, सब कुछ था, फेसबुक वगैरह था, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती थी। मैंने कहा ना, मैं बहुत सिंपल थी, गाँव से आई थी, मैं बहुत सिंपल थी। फिर मैंने वीडियो, तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा डार्क काजल लगाती थी, कुछ लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, काजल ज़रूर लगाती थी। लेकिन फिर मैं जब वीडियो बनाने लगी तो मुझे पता लगा कि नहीं, मैं बिना काजल के ज़्यादा बेस्ट दिखती हूँ, और मैं जितनी सादा रहूँ उतनी अच्छी दिखती हूँ। तब मुझे ये चीज़ें समझ में आई। अभी ठीक है भाई, ये सब चीज़ें चलती चली गई। फिर लेकिन पैसा वैसा आने का तो कुछ हो रहा नहीं था। चलो ठीक है, जब तक गाड़ी चल रही है चल रही है। फिर आया नंबर घर का। तो घर में क्या है कि सोचा, मेरे डैड ने सोचा चलो घर लेते हैं। अभी घर लेने के लिए फिर लोन भारी, कुछ भी नहीं अमाउंट था डैड के पास, क्योंकि जो था वो उन्होंने अपने गांव के घर में लगाया था। अब यहाँ के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं था। तो फिर उसके लिए जो है लिया जब घर, तो ईएमआई वगैरह जब भरने का जब बढ़ा है, तब पैसों की बहुत कमी पड़ने लगी यार। एंड में महीने का पैसे नहीं बचते थे। अभी एक स्टेज तो वैसे आई कि बिल्कुल भी पैसे नहीं, मतलब कि ऐसा समझ लो कि 5-10 रुपए भी नहीं, सीरियसली। अभी समझ समझ ही नहीं आता था यार, क्या करें कैसे करें, बस लेकिन चल रहा था, कुछ कुछ चल रहा था। फिर एक बार ऐसा आया कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे नहीं थे, और मैंने, जो मेरी एक ख़ास दोस्त है मुंबई में, मैंने उससे पैसे मांगे। मैं मांगती नहीं अमूमन किसी से भी। उसने, वो जानती थी मुझे अच्छे से, बट उसने मुझे नहीं दिए पैसे। उसने मना नहीं किया साफ, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वो दे सकती है। फिर मैंने अपने गांव की दोस्त को फ़ोन किया, तो फिर उसने मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाया। अब यहाँ ये बात तो क्लियर होगी कि भैया अपने जो सच्चे दोस्त होते हैं वो बचपन के होते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात क्लियर हुई मेरे सामने, वो ये थी कि यार मैंने उस लड़की से पैसे क्यों मांगे। फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा यार मेरे पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, मैं शायद उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ।
जो काम वो कर सकती वो काम मैं भी कर सकती हूँ। वो सीरियलों में एक्टिंग करती है, वो जो काम कर सकती है वो काम मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन अब सीरियलों में काम कैसे मिलेगा? सीरियलों में तो नहीं काम मिलेगा ना, हलवा थोड़ी ना है। उसमें वो गट्स थे कि वो काम कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो वीडियोस बनाना ही शुरू करते हैं, वीडियोस में और अपना पैशन डालते हैं और पैशन डालते हैं, देखिए कैसे क्या हो पाता है। लेकिन बस मेरे मन में ये आया कि मुझे अब किसी से कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान का जो कर रहा है वो मेरे लिए क्यों करेगा, मैं खुद क्यों नहीं अपने लिए करूँ जब मेरा सब कुछ है। अल्लाह ताला ने सब कुछ अच्छा दिया है, हाथ पर ऐसे सलामत नहीं, लूले अंगले थोड़ी ना अभी कोई करेंगे, खुद करेंगे अपने लिए। और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कपड़े पहन कर वीडियो बनाना शुरू किया और सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया। और फिर कुछ टाइम के बाद पैसा आने लगा, कभी 40,000 आ जाता मंथली, कभी कुछ कभी कुछ। फिर और भी ऑप्शन ऐसे खुलते चले गए। लेकिन फिर ये समझ में आ गया मुझे, आप जिस शहर में रह रहे हो आपके माँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर आप माँ के हिसाब से रह सकते हो आप रह लो, आप नहीं रह सकते हो फिर आप मत रहो, क्योंकि फिर चल नहीं पाएगा। जो घर जैसा होता है आपको उस घर को पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर वो आपको एक्सेप्ट करेगा। आप सोचो नहीं ये मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर ले, वो नहीं करेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसे, क्योंकि आप उसके घर में नए आए हो। वो आपके लिए अपने रूल नहीं बदलेगा सालों पुराने, आपको अपने रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। तो माशाल्लाह से सब अच्छा है और सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और मेरा मतलब यही है कहने का कि दोस्तों ज़िंदगी में सिचुएशन जो आए तो अपने आप को हवा के ख़िलाफ़ मत लेकर जाओ, हवा के साथ फ्लो में बहो। खिलाफ जाओगे थक जाओगे, कुछ हो जाएगा, गिर जाओगे, क्योंकि हवा आपके लिए अपना रुख नहीं बदलेगी, आपको ही हवा के साथ बहना पड़ेगा। तो जैसा देश वैसा वैसा भेष, अगर बुजुर्ग लोग हमारे कह के गए तो कुछ गलत तो नहीं कहा होगा ना। तो मैंने जैसे कहा कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा सीखती हूँ, हालांकि ये चीज़ छोटी नहीं थी, इस ज़िंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दिया। इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि आप सामने वाले से हेल्प क्यों मांग रहे हो, जो वो आपके लिए कर सकता है और आपके हाथ पर अल्लाह का वो है कि सही है, फजलो करम है कि सही है आपके हाथ पर, वो आप अपने लिए करो, खुद के लिए करो। वो क्यों करेगा आपके लिए, और कोई क्यों करे किसी के लिए नहीं। बट मैं ये मानती हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि मेरी भी उस टाइम पे लोगों ने हेल्प की। अगर लोग हेल्प नहीं करते तो कैसे होता। हेल्प तो देखो इंसान को मिल ही जाती है, मुझे भी मिली थी, मेरी फ्रेंड ने मेरी की थी, गाँव वाली फ्रेंड ने, ठीक है। लेकिन एक वो जो लेवल होता है ना, वो सब इंसान का हमेशा के लिए डाउन हो जाता है। जो आपका अच्छा दोस्त बनकर भी आपके लिए वक्त पे खड़ा नहीं रहता, तो फिर वो आपका अच्छा दोस्त तो नहीं रहा, है ना। कुछ तो भी कर सकता था, कुछ तो भी अच्छी चीज़ कर सकते, कुछ तो भी आप कर सकते हो। चलो आप 10,000 की नहीं कर सकते, आप 2,000 5,000 जितनी कर सकते हो आप बोलो कि भाई मैं इतनी कर सकता हूँ। आप बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलो तो फिर आप क्या हो। और फिर वो तो सीरियलों में काम करती थी, उसका पर डे का सीरियल का एक तब वो 25,000 चार्ज करती थी और लीड में काम करती थी। अभी तो मेरा उससे इतना कांटेक्ट नहीं, हालांकि वो कहती है मिलो, बट मेरा नहीं दिल करता अभी मिलने का उससे। तो ये है चीज़ें। तो जैसा देश वैसा भेष, और हवा के बहाव के साथ चलो, विरोध में मत जाना। जो है बस फ्लो में देखो भैया क्या चल रहा है ज़िंदगी में, और उसके साथ बहो। इसको ये ऐसे मत समझो कि हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ज़िंदगी ऐसी ही है। मैं बार बार कहती हूँ लाइफ को जीना सीखना पड़ता है। तो कुछ सीखा हो तो बताना। थैंक यू सो मच।